आपने जातीय आधार पर तैनाती का मामला उठाया था, उस पर डीजीपी ने कहा है कि ये अफवाह है, गलत बात है। मैंने शुरू में कहा कि ये एविजन हमारे धड़कन हैं, इन्हें भी मैं ये काम देता हूं और मैं आपसे भी अपील करूंगा, क्योंकि इधर मैं देखता हूं जिस समय मैंने आंकड़े दिए उस समय लगभग 16 चैनलों पे डिबेट हुई है। हो सकता है वो डिबेट ज्यादा रही हो, मेरे पास डेटा नहीं है, एक्चुअल डेटा नहीं है। हो सकता है उसमें आप हमारी मदद करें कि एक्चुअल डेटा क्या है, एक्चुअल डेटा क्या है, एक्चुअल डिबेट कितनी हुई है और एक्चुअल डेटा क्या है, वो उसमें भी आप हमारी मदद करेंगे। और जिस तरह का, हालांकि चैनलों के बारे में ना मैं कहूं तो स्क्रीन पे चलो तो मैं क्यों पढ़ूं, कहूं तो स्क्रीन में जो बेटर लगेगा ना, व्यू आपको भी अच्छा मिलेगा। मैं अपने जो ऑपरेट करते हैं उनको कहूंगा कि जो स्क्रीनशॉट चैनलों की हैं वो जरा स्क्रीन पर दिखा दें, क्योंकि मैं जानता था कि आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, इसी पे पूछेंगे, इसलिए बाकायदा मैं पीडीएफ बनवा के लाया हूं जो स्क्रीन पे दिखा दूं मैं आपको। अरे रुक जाओ ना, अभी बात तो खत्म ही नहीं हुई, स्क्रीन पे पहले आ जाए वो। और अगर इसमें वैसे डीजीपी साहब को कम कहना चाहिए, कम से कम मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, जिन्होंने 46 में 56 वाली बात की थी, और अभी तो 2 ही 4 जिलों का खुलासा किया हम लोगों ने। मैं ये जानता हूं यहां जितने पत्रकार साथी बैठे हैं सब सच्चाई जानते हैं। सिंह भाई हटे तो सिंह भाई आए ना, ये तो आप जानते होंगे ना अपने डिपार्टमेंट का। मैं जानता हूं चेहरे पे खुशी भी और सर भी हिल रहा है, इसका मतलब जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है, लेकिन आप पे भी बहुत दबाव है, बहुत दबाव है। आगे पीडीएफ अपनी मैंने भेजा है, जरा स्क्रीनशॉट दिखाई जो डिबेट्स हुई हैं चैनलों पे। अरे रुक जाओ भाई, खत्म ही कहां हुआ है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आज का मुद्दा यूपी के थानों का जो आपने उठाया है, और मैंने केवल डेटा देकर के पीडीएफ का, भारतीय जनता पार्टी का जो पीडीए के प्रति नफरत है, जो पीडीए के प्रति नफरत है उसको उजागर किया है। और एज ए अपोजिशन पार्टी हम लोग कम से कम सजग तो रहे उन चीजों को लेकर के कि क्या हो रहा है, तो अपना अपोजिशन पार्टी का होने का कर्तव्य निभा रहे हैं हम लोग, जो हमारी जिम्मेदारी डेमोक्रेसी में बनती है। और पीडीए के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ाते जाओ 1 by 1। थानेदार की जाति पे तक बीजेपी देख लेगी नसीहत, ठीक है, ये जी चैनल बता रहा है नसीहत। ओहो, मतलब आप देखिए हमें लेकिन डेटा कोई नहीं बता रहा। अगर मैंने कोई बात कही यहां अखिलेश के दलित दावेदार में, ये तो अलग बात है। और आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो जो डिबेट्स हुई है लगभग 16 डिबेट्स हुई हैं, उससे ज्यादा हो सकता है डिबेट रही हो, हटा दो कोई बात नहीं। तो अगर गलती की तो गलती सुधार दें, ये हटा दो, स्क्रीन से हटा दो चाहे। अगर गलती की है पीडीएफ वाला डाल देना, पीडीएफ की वो जो है पीडीएफ वाला, हाँ था नहीं अभी खुलना मत। हाँ, तो अगर मैंने कोई बात उजागर की है तो सच लेकर के आते, अपनी गलती सुधार दें। हम इसीलिए तो गलती बता रहे हैं कि आपसे गलती हो रही है। अरे गलती सुधारने की वजह, गलती नहीं सुधार रहे हैं, नहीं गलती नहीं सुधार रहे हैं, बल्कि एक अधिकारी को आगे कर दिया
और अधिकारियों को अलग आगे कर कर कह रहे हैं कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। जहां गलती सुधारने का समय दिया हम लोगों ने, आपकी गलती उजागर कर दी, तो आप सरकार के लोग नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अधिकारी को आगे कर दिया। और मैं, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट भी, क्योंकि आपने अगर स्क्रीनशॉट रखी हो, क्योंकि मैं जानता था ये लोग ऐसा ही काम करेंगे, मुझे पता था कि एक बार ये सूची जब बाहर आएगी तो ये वेबसाइट से चीजों को हटा देंगे। आप सरकार की वेबसाइट खोल करके देख लीजिए, पुराना अगर डेटा मिल जाए परसों का तो बता दीजिए, जब मैंने पीडीए की बात की उससे पहले का डेटा आप दिखाओ। और फिर देखिए, थोड़ा बहुत तो हम लोग पढ़ लिए, इतना तो पढ़ ही लेते ना, वेबसाइट खोलना और वेबसाइट पे क्या है। हम ऐसे तो नहीं है कि अपनी डिग्री का भी मामला कुछ कर दें, इधर उधर कर दें। इसलिए आंकड़ों का स्रोत क्या है ये पूछ रहे हैं ना। तो आंकड़े कैसे दिखाएं, कैसे बताएं, कम से कम इतना तो हम लोग जानते होंगे, इतना तो मैथमेटिक्स पढ़े हैं हम लोग, इतनी तो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। उसी सरकारी डेटा से निकाला, सरकारी रिकॉर्ड से निकाला। हम वो लोग नहीं है कि जो 46 में 56 में सदन में बोल दें। 46 में 56, याद कीजिए सदन में क्या कहा था, 46 में 56 एसडीएम हो गए थे। तो हम चित्रकूट का सत्यापन कर दें पहले। तो चित्रकूट का लगाना, पहला पेज होगा। हाँ, कौन सा चैनल पूछ रहा है? अच्छा, अपनी ही वेबसाइट है, उनकी अपनी ही वेबसाइट है, देखिए। ये वेबसाइट मेरी नहीं है, मेरी बनाई हुई नहीं है, आप देख लीजिए, बताओ। हमने तो इतना बड़ा खुलासा नहीं किया था। चित्रकूट देख लीजिए आप, और सेकंड पेज लाइए फिर चित्रकूट का, जहां पे उन्होंने सरकार ने शिकायत की है, सेकंड पेज। बाकी आनंद फानंद में क्या क्या पोस्टिंग हुई है वो तो सब आपको पता है। अगर एक जिले का ही पढ़ दूं मैं, चित्रकूट का एक पन्ना मिल गया मुझे। अब शायद वो जिलाधिकारी हट गए नहीं हट गए मुझे नहीं पता। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक पता कर लेना आप, अपर पुलिस अधीक्षक पता कर लेना आप, सीएमओ पता कर लेना, बीएसए आप पता कर लेना, एडीएम आप पता कर लेना, सीडीओ आप पता कर लेना, जेल अधीक्षक आप पता कर लेना, खनिज अधिकारी आप पता कर लेना, एसपी पीआरओ आप पता कर लेना, पर्यटन अधिकारी आप पता कर लेना, टीएसआई 1, थाना अध्यक्ष राजापुर, कोतवाल करबी, थाना अध्यक्ष मऊ, थाना अध्यक्ष पहाड़ी, थाना बरगढ़ प्रभारी, चौकी प्रभारी सीतापुर, चौकी प्रभारी शिवरामपुर, थाना अध्यक्ष मनकापुर, थाना अध्यक्ष बहिलापुर, खंड विकास अधिकारी पहाड़ी। ये ढूंढ लीजिए आप क्या है, इसमें पीडीए कितने हैं, जितने मैंने बता दिए। तो मैनिपुलेशन कौन कर रहा है, मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? और फिर चैनल क्यों हमें दिखाएंगे? क्योंकि चैनल में हम पीडीए वाले लोग ही, अब ये बोल दें फिर आप नाराज हो जाओगे। और इधर दलित समाज में बड़े पैमाने पर है अत्याचार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं हर दिन हम लोग देख रहे हैं खंडित की जा रही है, अपमानित की जा रही है, तोड़ी जा रही हैं। और उसका कारण क्या है? ये जो प्रभुत्ववादी लोग हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कुछ चीजें। और बहुत सारी घटना हमारी पार्टी के लोग लगातार पहुंच रहे हैं और जा रहे हैं, मिलते हैं लोगों से जाकर के। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, जाते हैं, मिलते हैं जाकर के उनसे। तो ये लगातार इस सरकार में बढ़ा है। और करप्शन की तो आपसे कौन नहीं जानता करप्शन क्या है। ये सबको ढूंढ लाते हैं, बुलडोजर चल जाता है। एक अधिकारी अंडरग्राउंड है और अधिकारी जिसके माध्यम से जहां तक पहुंचता था या जो पहुंचाता था वो पकड़ा गया है। उसके मोबाइल में सब कुछ होगा, कॉल डिटेल होंगी। मैं कहता हूं उसके कॉल डिटेल ही निकाल दो कि किन किन अधिकारियों की और वो इंतजाम करता था। और आप में से बहुत सारे साथी जो बता देते हैं, कई बार हमें भी जानकारी देते हैं।
वो कह रहे हैं विधायक जो होता है सब काम होता है। तो वो ठीक कह रहे हैं, एकदम सही बात कह रहे हैं, उसमें क्या गलत है? वक्फ बिल को माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील होगी, क्योंकि इतना जनता के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज हम सब वक्फ बिल जब पेश हो रहा था तब भी खिलाफ थे, अभी जब वक्फ बिल आया तब भी हम लोगों ने वोट कर करके खिलाफत की उसकी, सुप्रीम कोर्ट में भी सब लोग चले गए, सरकार के लोग समझाने निकले हैं गांव घर घर मोहल्ले, तो ये समझाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये एक्सरसाइज तो पहले भी करनी चाहिए थी। ये सरकार जानबूझ करके अपनी नाकामी छिपा रही है। जो आपका व्यापार बर्बाद हो रहा है, जो आपका अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, अमेरिका जैसा देश आप पे लगातार दबाव बना रहा है। कल को मान लीजिए अमेरिका कुछ फैसला करवा ले आप पे दबाव बना करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप क्या जवाब दोगे? अभी सुनने में आए दुनिया के दूसरे देश से इतनी बड़ी डील हो गई है कि अब हमें कोई हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं है, अगले 100 साल हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सुरक्षा भी दूसरे देशों से व्यापार कर करके अपने देश की सुरक्षा कर पा रहे हो। महंगाई कहां पहुंच गई सोचिए। अगर गरीब घर परिवार का कोई व्यक्ति गांव में रहने वाला अपनी बेटी की शादी करना चाहे तो सोने की कोई चीज नहीं दे पा रहा है। क्या हमारे देश में शादियां बिना सोना दिए हो जाएंगी क्या? गरीब से गरीब आदमी बचत कर करके, किसी से उधार लेकर के अपनी बेटी की शादी में कम से कम एक जोड़ा देता है, पूरा कुछ इंतजाम करता है। आप बताओ जब 1 लाख रुपए पहुंचेगा पैसा तोला, क्या कीमत है सोने की? बताओ गरीब परिवार का अपनी बेटी को क्या दे देगा, बताइए आप। तो ये जो तमाम सवाल है, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, पूरा गेहूं आप दूसरों को खरीदवा दे रहे हो, पूरा गेहूं किसानों का। आप जानकारी करना आरतीयों के माध्यम से कहां पहुंच रहा है गेहूं। बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई। मैं कितनी बार कहा आपसे मैंने, इन्होंने अगर थर्मल प्लांट कोई नया लगाया हो तो बताओ। इन्हीं की डबल इंजन सरकार है, दिल्ली लखनऊ वालों की है, और जो कल उद्घाटन भी होने जा रहा है या परसों, वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जिस मेट्रो में बैठ करके मुख्यमंत्री खिड़की से देख रहे थे कुछ, सोचिए उन्हें पता था, उनके अंदर पता था कि ये बनाई हुई समाजवादी हुए, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं थी। सोचो आप, मेट्रो पे चले जा रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं बाहर कुछ, लेकिन अगर अपना बनाया हुआ होता तो शायद चेहरे पे मुस्कुराहट होती। और लखनऊ की मेट्रो जहां तक जाती है वहीं से वापस लौट आती है, 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। और मैंने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी दी थी मेट्रो। आज अगर सरकार काम करती तो बनारस के लोग भी मेट्रो पे चल रहे होते। गोरखपुर में तो आएगी नहीं मेट्रो कभी, वहां तो नाव ही खरीदनी पड़ेंगी लोगों को। महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर ने कहा है चुनाव आयोग को मशीनों में गड़बड़ी की गई है और आरोप लगाया है चुनाव आयोग को। ये बड़ी आरामी बात है। इससे पहले भी सभी राजनीतिक दल ज्यादातर देश के और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स इस बात को समय समय पर उठा चुके हैं कि उन्हें भरोसा ईवीएम पे नहीं है। राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप, उन्होंने जब कुछ कहा, जो बात सोशल मीडिया पे चली, तो उसके बाद तो लोगों को और भरोसा उठ गया ईवीएम पर। उससे पहले बहुत दुनिया में बड़े कारोबारी हैं, इलेक्ट्रॉनिक को
और दुनिया के कारोबार को समझने वाले उन्होंने भी इसी तरह कुछ कहा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर के। और अभी अभी अमेरिका की ही बहुत फॉरेन एक सिक्योरिटी की जो है उन्होंने भी कुछ इसी तरह कहा। और फिर हम और आप लोग डेली देखते हैं, एटीएम से पैसा निकाल लिया, म्यूल अकाउंट पे पैसा पहुंच गया, साइबर क्राइम बन रहा है, कोई आ गया ऑनलाइन सीबीआई का अधिकारी बन गया, कस्टम का ऑफिसर बन गया, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन गया, पुलिस का ऑफिसर बन गया, पैसे अकाउंट में डलवा लिए, पता नहीं लगा पैसे कहां चले गए। आप बताइए, यूपी नंबर 1 है इस तरह के क्राइम में, साइबर क्राइम में नंबर 1 है। और सरकार पैसा नहीं ढूंढ पाती, एक बार चला जाए पैसा तो। आप बताइए, पैसा अगर एक बार चला गया क्या सरकार ढूंढ के वापस कर पाती है? आए दिन हम देखते हैं कि मोबाइल हैक हो गया, इस सॉफ्टवेयर उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया। अरे ईवीएम तो छोटी सी मशीन है। और जब सबको भरोसा नहीं रहा तो बैलेट सबसे अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो एक फेज में इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले यूपी का 1 फेज में करते हैं इलेक्शन। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ही धमका दिया किसी ने। और ऐसे नहीं है, ये बात समझने की है, ये रणनीति का हिस्सा होता है, ये रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का। और मीडिया साथ देता है, आप लोग नहीं, मीडिया साथ देता है। वो बात समझ रहे हो कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया, बीजेपी के एमपीज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो संसद कानून बना रही है, इसी तरह का हस्तक्षेप अगर हुआ तो फिर संसद को और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए और सिविल वॉर के लिए देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करते हुए बीजेपी ने एक्शन लिया है कि हम उस बयान का किनारा करते हैं, लेकिन आप किस बयान के लिए बीजेपी के एमपी से कोई एक्शन की मांग करते हैं? यहां जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं, बीजेपी के सबसे खास सांसद है, वो सबसे खास सांसद है। जो बात बीजेपी नहीं बोल पाती है वो अपने सांसदों से समय समय पर बुलवाती है। अगर थाने भूल जाऊं मैं? नहीं, थाने भूल जाए हम? नहीं भूलेंगे थाने, नहीं, हम कोई बात अब इधर उधर की नहीं करेंगे। अब केवल थाने पे आ गए हम लोग, जहां से शुरू किए थे। आप भी, मुझे आप पे भी भरोसा है सब लोगों पर कि आप लोग भी इस तरह का आंकड़ा, सही आंकड़ा, सच्चा आंकड़ा, अगर हमने कहीं गलती की हो कलेक्ट करने में आंकड़े, तो आप उसमें मदद करिए हमारी और सही आंकड़े पेश करिए। अभी 3 संगठन और हैं, अभी हमारे बहुत सारे संगठन हैं, एक एक करके सबसे मिल करके उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। क्योंकि इधर देख रहे हैं कि जो लोग राज नहीं करना चाहते हैं, जो किंग नहीं बनना चाहते हैं, किंग मेकर बनाते हैं, उन लोगों के दौरे यूपी में बहुत हो रहे हैं। जिनकी राजा बनने में दिलचस्पी नहीं है, किसको राजा बनाना है उसमें दिलचस्पी रहती है। क्योंकि वो बहुत पुरानी बातें हैं कि जहां से शुरू हुई है विचारधारा, उनका लक्ष्य ये है कि किसी न किसी को ब्लेम करिए, किसी न किसी को विलेन बना के रखिए। वहीं से वो विचारधारा बनी है। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का फार्मूला देके गए हैं। वो अपना राज करना चाहते थे डिवाइड कर करके, उसी से इंस्पायर होके, एस्पायर होकर के, सीख करके, उसी रास्ते पे चल करके राजा बनना नहीं, उन्हें राजा बनाना है। बीजेपी का कहना है कि जब भी कोई घटना ट्वीट करने लगते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वही जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 लोग की हत्या हो गई और वहाँ पे हिंदू पलायन कर रहे हैं, लेकिन देश को शांत रखते हैं क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी भी सरकारी थी। मुर्शिदाबाद में बहुतों पे कार्रवाई हुई है, 100 से ज्यादा लोग पकड़कर गिरफ्तार हुए हैं।
हाँ, जांच भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी वहां से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। दंगा करा करके राजनीतिक लाभ लेने का काम अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नफरत फैला करके और हिंदू मुसलमान का फार्मूला बना करके उससे लाभ लेने का काम कर रहे हैं। अब वक्त भी आ गया है, जानबूझ करके लाए अपनी नाकामी छिपाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल और उनके संस्था का कार्यक्रम देख रहा था। उसमें मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने लैंड एक्विजिशन किया है, लैंड बैंक बनाया है इन्वेस्टमेंट के लिए। बताओ, जब जा रहे हैं मुख्यमंत्री, हटने वाले हैं, तब लैंड बैंक दे रहे हैं उद्योगपतियों को, बताइए आप। और सब उद्योगपति सुन भी रहे वो बात। सोचिए आप, जब बुद्धिजीवी सुन रहा हो कि अब लैंड बैंक क्रिएट हो रही है। और एक्सप्रेस वे के बारे में हम कितनी बार बोले हैं आपको, कितनी बार बताएं, आज भी मेंटेनेंस हो रहा है। ये सब नौजवान चल करके आए। हम लोगों ने एक विजन दिया कि देखो डेवलपमेंट ऐसा होता है, तरक्की खुशहाली ऐसे आती है। ये चल के आए होंगे। आगरा लखनऊ आज भी अच्छा है इनके लिए। बुंदेलखंड में उछलते हुए आए होंगे, पूर्वांचल से आए होंगे तो अभी दर्द हो रहा होगा इनके थोड़ा। सोचिए आप, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बना था कि स्टेट हमारी आगे बढ़े, प्रोग्रेसिव दिखाई दे देश में कि सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है हमारी। ये एचसीएल लाए हम लोग, एचसीएल यहां पर। ये व्हाइट कॉलर जॉब है और 6000 के लगभग नौकरी पाने हैं लोग। 6000 लोग नौकरी पाए यहां पर, प्रोफेसर अच्छी नौकरी जॉब्स। ट्रिपल आईटी यहां पर लेकर आए। बताओ क्या किया इन्होंने ट्रिपल आईटी के लिए। मुझे याद है कि संस्कृति स्कूल यहां बनाया गया था, यहीं पर चकगजरिया में। और वो दिल्ली में कोई एडमिशन नहीं पा सकता, संस्कृति इतना प्रतिष्ठित है वो। लखनऊ में बनाया, कुछ दिन चलवाया और उसके बाद आज तक नहीं चला, बंद पड़ा हुआ है। सोचिए, मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं, अगर उन्हें अच्छा स्कूल बता दो कि अच्छा स्कूल है तो उसे बंद करवा देंगे। सुना है कि कोई अधिकारी आए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, वही पहले यहाँ के प्रिंसिपल थे, पहले प्रिंसिपल वही थे संस्कृति स्कूल के। मुझे उम्मीद है कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय में आ गए हैं वो। गोद लिए हुए गांव को तो अनाज छोड़ दिया था, अब शायद ये संस्कृति स्कूल को सुधारेंगे। मॉल बिक गया, जिसमें आप लोग भी गए होंगे कभी, प्लासियो मॉल। एक दिन सुन रहा था मुख्यमंत्री बोले गोमती नगर जैसा डेवलपमेंट करेंगे। शायद मैंने पढ़ा था किसी अखबार में कि डेवलपमेंट गोमती नगर जैसा होना चाहिए। बताइए, यही विजन है इनका। सर, बरेली में लैपटॉप आपकी सरकार के रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो अधिकारी बांट नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खोल के बैटरी बदल करके चलाओगे तो अभी भी चल जाएगा वो। बरेली में रखे हुए नहीं, वो जो बंद पड़े हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है। पता होता तो बंटवा देते हम, प्रेस को ही बांट देते। हाँ, सच है ये बात। उससे ज्यादा सैलरी पुलिस वालों को चलेगी तो कोई बात नहीं, पुलिस में सैलरी क्या, पुलिस के काम ही है खड़े रहना, सुरक्षा रखना। अब यहाँ खड़े ही लोग तो क्या वेतन खराब हो रहा है इनका क्या? ये क्या बात हुई भाई? ये बीजेपी का आर्गुमेंट है भाई, जो नौकरी पाएगा उसे वेतन मिलेगा। अब नौकरी में कहीं लगा दो उसे। एक पत्रकार साथी ने कहा कि हमारे कुछ कहा इलाहाबाद प्रयागराज में कि हमें सुरक्षा की जरूरत है या कुछ इस तरह की बात आई। तो मैंने कहा कि एक एक आदमी को सरकार ने 50-50 गनर दे रखे, तो मैंने उनके गनर सब हटा के अपने प्रेस के लोगों को एक एक दे देंगे। ये अधिकारी बांटना नहीं चाहते। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। हाँ, सच है ये, आप जो कह रहे हो एकदम सच है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर वो बैटरी बदल जाएगी उसमें, थोड़ा सा उसको कंपनी को दे देंगे, साफ करके दोबारा दे देंगे, वो दोबारा अच्छा चलने लगेगा। तो मैं सरकार से कहूंगा कि वो बंद पड़े हुए लैपटॉप ऑक्शन कर दे तो हम ही ले लेंगे, हम लोग अपने यूथ के लोगों को बांट देंगे, ऑक्शन कर दें।
सवाल है कि